आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। मिडल ईस्ट से इस वक्त ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की नज़रें एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मोस पर टिका दी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही पुराने सहयोगी और खाड़ी के एक अहम मुल्क ओमान को धमकी दे दी है। ट्रंप ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि अगर ओमान अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते के रास्ते में आया तो अमेरिका ओमान पर हमला कर सकता है। ये बयान इसलिए और भी ज़्यादा हैरान करने वाला है क्योंकि ओमान कोई दुश्मन मुल्क नहीं है, बल्कि लंबे समय से अमेरिका का करीबी साझेदार रहा है। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर ओमान ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ट्रंप इतने ज़्यादा गुस्सा हो गए। क्या मामला सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मोस का है या फिर इसके पीछे अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग का कहीं बड़ा खेल छिपा हुआ है? और सबसे अहम सवाल, क्या अब ओमान भी इस जंग की आग में फंस सकता है? दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोस की अहमियत को सबसे पहले समझना होगा। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई के लिए इसी रास्ते पर निर्भर रहा है। जंग शुरू होने से पहले हर दिन करीब 130 जहाज इस रास्ते से गुजरते थे और दुनिया के तेल और गैस व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर जाता था। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होता तो सिर्फ ईरान, अमेरिका या खाड़ी के मुल्कों को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर इसका असर पड़ता है। अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर हमलों के बाद ईरान ने इस समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल और सख्त कर दिया। मार्च के शुरुआती दिनों में हार्मोज को लगभग बंद कर दिया गया और सिर्फ कुछ ऐसे जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई जिन्हें ईरान ने दोस्ताना माना। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने के लिए एक समझौता भी हुआ। इसके तहत 60 दिनों तक बातचीत और शांति की कोशिश की जानी थी। इस दौरान ईरान ने कुछ शर्तों के साथ समुद्री रास्ते को व्यापारिक जहाज़ों के लिए खुला रखने पर सहमति दी, लेकिन यह समझौता ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सका। असली विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले जहाज़ आखिर किस रास्ते का इस्तेमाल करेंगे और उस समुद्री रास्ते पर अंतिम नियंत्रण किसका होगा। अमेरिका एक ऐसा रास्ता चाहता था जिस पर उसका प्रभाव बना रहे, जबकि ईरान अपने कंट्रोल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जून के आखिर में हालात इतने बिगड़ गए कि ईरान ने उन कुछ जहाज़ों पर हमले किए जो ओमान की तरफ से सुझाए गए और अमेरिका की मंजूरी वाले रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान पर हमले दोबारा तेज कर दिया। यहीं से ओमान की भूमिका और ज़्यादा अहम हो गई है। ओमान लंबे समय से अमेरिका और ईरान के बीच एक मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। जब दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत करना मुश्किल हो जाता है तो अक्सर ओमान पर्दे के पीछे बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। ईरान ने अमेरिका पर हुए समझौते की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया है और साफ कर दिया है कि वह अमेरिका से सीधे बातचीत नहीं करेगा। इसके बाद ईरान और ओमान के बीच हार्मोज के भविष्य को लेकर सीधी बातचीत शुरू हुई। इन बातचीत में कतर के मध्यस्थों की भूमिका निभाई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान समुद्री यातायात के लिए एक नए रास्ते और एक नई व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के हितों और संपूर्ण अधिकारों को ध्यान में रखते हुए व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक व्यवस्था तैयार की जा रही है। अब यही वह बात है जिसने अमेरिका और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को नाराज़ कर दिया है। ट्रंप का मानना यह है कि ईरान और ओमान के बीच ऐसा समझौता अमेरिका की इस मांग को कमज़ोर कर सकता है, जिसमें वह चाहता है कि ईरान हार्मोज पर अपने कंट्रोल को कम करे। अगर ओमान और ईरान मिलकर समुद्री रास्ते के संचालन की कोई व्यवस्था बना लेते हैं तो इससे ईरान की भूमिका को एक तरह की वैधता मिल सकती है और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह हो सकती है कि इतना बड़ा फैसला उसकी सीधी भागीदारी के बिना हो जाए। सोमवार को ट्रंप ने अमेरिकी समाचार चैनल को दी इंटरव्यू में दावा ये किया है कि उनकी सरकार ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ बातचीत का एक सीधा रास्ता खोल लिया है, लेकिन ईरान की तरफ इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया गया। ईरानी पक्ष ने कहा कि उनके अधिकारियों और अमेरिका के बीच किसी तरह की सीधी बातचीत नहीं हो रही है। इसी इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ओमान को लेकर बेहद सख्त और धमकी भरी भाषा का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अगर ओमान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के रास्ते में आया तो अमेरिका उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने ओमान के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया हो।
मई में भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि हॉर्मोज पर किसी दूसरे मुल्क का कंट्रोल स्वीकार नहीं किया जाएगा और अगर ओमान ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसा अमेरिका चाहता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। उस वक्त कुछ लोगों को लगा था कि शायद ट्रंप ने गलती से ईरान की जगह ओमान का नाम ले दिया हो, लेकिन बाद में अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से भी इस बयान को साझा किया गया, जिससे ये साफ हो गया है कि ट्रंप ने वास्तव में ओमान का ही नाम लिया था। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका अपने इतने पुराने सहयोगी ओमान के खिलाफ इस हद तक क्यों जा सकता है। ओमान और अमेरिका के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग, व्यापारिक समझौते और वैज्ञानिक तथा तकनीकी साझेदारी मौजूद है। ओमान ने कभी अमेरिका के खिलाफ कोई सीधी जंग नहीं लड़ी है। इसके बावजूद मौजूदा ईरान अमेरिका जंग में ओमान खुद भी नुकसान उठा चुका है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों और क्षेत्रीय ढांचे को निशाना बनाते हुए खाड़ी के कई इलाकों पर हमले किए और ओमान भी इस तनाव से अछूता नहीं रहा है। लेकिन ओमान की सबसे बड़ी ताकत उसकी तटस्थता रही है। वह ना तो पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा दिखाई देना चाहता है और ना ही अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब करना चाहता है। वह एक ऐसे मीडिएटर के तौर पर सामने आता रहा है जिस पर दोनों पक्ष किसी हद तक भरोसा कर सकें, लेकिन अब यही मीडिएशन का जो काम है अमेरिका को भटकता दिखाई दे रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर ओमान और ईरान अमेरिका को शामिल किए बिना हॉर्मोज के लिए कोई स्थायी व्यवस्था बना लेते हैं तो ये अमेरिका की ताकत और प्रभाव पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि दुनिया को यह संदेश जाएगा कि जिस संकट को अमेरिका अपने सैन्य ताकत से हल नहीं कर सका उसे क्षेत्र के दो पड़ोसी मुल्क बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इस मामले में सिर्फ समुद्री रास्ते की बात नहीं है। यहाँ अमेरिका की प्रतिष्ठा, उसकी सैन्य ताकत, खाड़ी में उसका प्रभाव और ईरान को लेकर उसकी रणनीति, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मुद्दा है, वह यह है कि जहाज शुल्क वसूलने का सवाल। अमेरिका का कहना है कि ईरान हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सामान्य रास्ता शुल्क नहीं ले सकता। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्राकृतिक समुद्री रास्तों से गुजरने पर सामान्य शुल्क लगाने को लेकर गंभीर कानूनी सीमाएं हैं। हालांकि बीमा, पर्यावरण सुरक्षा, बंदरगाह सेवाओं और दूसरी सुविधाओं के लिए अलग शुल्क लिया जा सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान को जहाज़ों से शुल्क वसूलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। ट्रंप खुद भी पहले कह चुके हैं कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ऐसे बयान भी दिए हैं जिनसे ये संकेत मिला है कि अमेरिका खुद इस समुद्री रास्ते पर अपनी भूमिका और नियंत्रण बनाना चाहता है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ईरान को हराने के बाद वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका का क्षेत्र घोषित करने की योजना रखते हैं। यह बयान सुनते ही ईरान की तरफ से तीखा जवाब आया है। ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि हॉर्मुज़ को किसी बयान, किसी युद्धपोत या किसी राजनीतिक आदेश से अमेरिका का इलाका नहीं बनाया जा सकता। ईरान का कहना है कि वह धमकियों से नहीं डरेगा, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और आसपास के इलाकों पर अपनी नाकेबंदी और दबाव बढ़ा दिया है। पिछले दिनों अमेरिका ने एक मालवाहक जहाज पर भी कार्रवाई की, जिस पर आरोप यह लगाया गया कि वे अमेरिकी आदेशों को नज़रअंदाज करके ईरानी बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा था। इसका असर अब सिर्फ जंग के मैदान तक सीमित नहीं है, दुनिया भर के बाजारों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। जंग शुरू होने से पहले ब्रेड कच्चे तेल की कीमत करीब $66 प्रति बैरल थी, लेकिन संघर्ष के दौरान ये कई बार $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गए। मार्च में कीमत लगभग $119 तक पहुंचने की खबरें सामने आई। अब एक बार फिर तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है और ब्रेड कच्चा तेल $91 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। अगर हार्मोज को लेकर यह संकट और ज़्यादा बढ़ता है तो तेल और गैस की कीमतें फिर से तेज़ी से बढ़ सकती हैं। इसका असर सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर नहीं पड़ेगा, भारत जैसे देशों पर भी इसका सीधा असर होगा, क्योंकि ऊर्जा आयात महंगा होने से पेट्रोल, डीजल, परिवहन और रोज़मर्रा की कई चीज़ों की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ट्रंप वास्तव में ओमान पर हमला करेंगे। फिलहाल इसे लेकर कोई साफ संकेत नहीं है कि अमेरिका ने ओमान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि एक ऐसे देश के खिलाफ खुली धमकी जो अमेरिका का सहयोगी रहा है, इस बात को दिखाती है कि हार्मोज को लेकर अमेरिका कितना दबाव महसूस कर रहा है।
अगर अमेरिका वास्तव में ओमान के खिलाफ कोई सैन्य कदम उठाता है तो इसका असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ सकता है। ओमान की भौगोलिक स्थिति बेहद अहम है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का एक हिस्सा उसके समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए ओमान को नज़रअंदाज करके इस रास्ते का कोई भी स्थायी समाधान निकालना आसान नहीं है। दूसरी तरफ ईरान के लिए भी ओमान के साथ समझौता बहुत अहम है। अगर दोनों देश किसी संयुक्त व्यवस्था पर पहुंच जाते हैं तो ईरान ये दिखाने की कोशिश कर सकता है कि हरमुज का भविष्य सिर्फ अमेरिका तय नहीं करेगा, लेकिन अगर अमेरिका इस समझौते को स्वीकार नहीं करता और उस पर दबाव बढ़ता है तो एक नया टकराव पैदा हो सकता है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान, मस्कट और वाशिंगटन पर टिकी हुई हैं। ईरान और ओमान के बीच संभावित संयुक्त घोषणा इस संकट में एक नया मोड़ ला सकती है। सवाल यह है कि क्या ये घोषणा समुद्री रास्ते को खोलने और तनाव कम करने में मदद करेगी या फिर अमेरिका इसे अपनी रणनीति के खिलाफ मानकर और सख्त कदम उठाएगा।